हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुमने? अच्छा, इतनी जल्दी? मुझे तो लगा था हम लोग बैठकर बातें शातें करेंगे, बहुत मजा आएगा। चलो कोई ना, अब जा रहे हैं तो ठीक है, चले जाए। वैसे तुमने इनको नाश्ता वगैरह करवा दिया है? करवा ही दिया होगा, आखिर तुम्हारे घर वाले हैं। ऐसे तो भूखा बेचोगे नहीं तुम इनको। अच्छा मम्मी, अगर आप जा ही रही है ना तो मैंने कुछ जूते रखे हैं भाई, वो जाते हुए मोची को दे देना। मैं वापसी पर ले लूंगा खुद ही। अब मैं नीचे जाऊंगा तो खामोखा मेहनत लगेगी, टाइम जाया होगा ना। अब आप जा ही रही हैं, इतना तो काम मेरा कर ही सकती है ना। क्या? रोहल जी, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जब से मेरी मम्मी आई है, तुम बदतमीजी किए जा रहे हो। मैंने कहा चलो कोई ना कोई ना, अब तो हद भी होगी। मेरी मम्मी मुझसे यहाँ पर पहली बार मिलने आई है और तुम इनकी बेइज्जती इतनी करने के बावजूद कह रहे हो कि तुम्हारे जूते जाते वक्त मोची को दे दे। अरे ऐसा कौन करता है किसी के साथ? तुमने तो आज सारी हदें पार कर दी। रोहल, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगे। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरी मम्मी के साथ इस तरह का रवैया भी रख सकते हो। तुमने मेरी मम्मी के साथ आखिर इतनी बदतमीजी क्यों की? काजल प्लीज, ये रोना धोना तो बंद करो ना। ऐसे जानबूझकर सिचुएशन कितनी सीरियस बना रही हो। मैंने कोई ऐसी बात तो की नहीं। बस यही कहा है कि अगर जा रही है तो जाते हुए जूते दे जाना। मम्मी जी गिस थोड़ी ना जाएंगी अगर मेरे जूते दे जाएंगी। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। अगर मैं तुम्हारे जूते दे जाऊंगी तो मैं गिर थोड़ी जाऊंगी। लेकिन कोई बात करने का तरीका होता है। जब से मैं आई हूँ तुम हम लोग से बदतमीजी किए जा रहे हो। बात करने का भी तो कोई तरीका होता है ना। बस बदतमीजी किए जा रहे हो। और वैसे भी मैं क्यों दूं तुम्हारे जूते? क्या मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ? तुम तो मेरे साथ ऐसा रवैया रख रहे हो जैसे मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ। हाँ तो मेरी माँ भी ना नुकरानी नहीं, और ना ही तुम्हारी बेटी की नुकरानी है। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? किसने कहते कि तुम्हारी माँ इस घर की नौकरानी है? अरे इसने, ये तुम्हारे पास जो तुम्हारी बेटी बैठी ना, इसने कहा है मेरी माँ को नुकरानी। क्यों काजल, कुछ याद है कि नहीं? पता है काजल, वो कल मुझे डेट पे लेकर जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा, मैं नीचे से सब्जी ले आई हूँ। अरे बुढ़िया, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि जब किसी के घर के अंदर जाते हैं तो दरवाजा खटकाकर या बेल बजाकर जाते हैं, यूं ही मुंह उठाकर नहीं चले जाते। अरे काजल, ये कौन है बुढ़िया कि तुमने इसको कोई तमीज नमीज नहीं सिखाई? मुझे लगता है तुम्हारे घर की नौकरानी है ये। अगर ये नौकर है तो नौकर की तरह ना, क्या मालकिन की तरह अंदर घुसी आ रही है? हैं? अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जा अंदर जा। और काजल, तू क्या यहाँ पे सब कुछ सुन रही है और देख रही है? क्या है इस बुढ़िया को कि जा अंदर जाए? हाँ हाँ, जाओ तुम अंदर। फालतू में यहाँ पे खड़ी होकर हमारी बातें न सुनो। जाकर ये अंदर रख लो, मैं देख लूंगी। तब तक तुम कोई और काम कर लो। और काजल, तुमने क्या ये बुढ़े बुढ़े नौकर रखे थे? तुम्हें कोई जवान नहीं मिला था? वो बस ऐसे ही। काजल, तुम्हारी दोस्त ने मेरी माँ को तुम्हारे सामने नुकरानी कहा, और तुम कुछ कहने के बजाय बस चुपचाप सुनती रही। तूने एक बार भी अपनी दोस्त को यह बताना जरूरी नहीं समझा कि वो उस घर की मालकिन है, तुम्हारी सास है, ना कि कोई नुकरानी। तुम्हारी वजह से तुम्हें पता है मेरी माँ इतनी दुखी थी, दुखी होकर वो गांव चली गई। जब मेरी माँ ने मुझे रो रो कर ये बात बताई, मेरा तो दिल कर रहा था मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं। मैं तो चाह रहा था उसी वक्त आकर तुमसे बात करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या फायदा बात करने का, ऐसा तुम्हें समझ नहीं आएगा। इसलिए आज जब तुम्हारी माँ और बहन आई, मैंने इनसे बदतमीजी की, ताकि तुम्हें एहसास हो कि किसी के माँ बाप के साथ जब बेइज्जती करते हैं तो कैसा फील होता है। मम्मी जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे यही तरीका सही लगा। मुझे लगा इस तरह काजल समझ जाएगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए आपसे बदतमीजी कर डाली। काजल बेटा, दमाजी क्या कह रहे हैं कि तुमने अपनी सास के साथ इस तरह का रवैया रखा? क्या मैंने तुम्हें ये संस्कार दिए थे? मुझे लगा दमाजी गलत है, वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। उनको कोई तमीज नहीं है, हमने गलत चॉइस की। पर मुझे पता ही नहीं था। यहाँ तो बात उल्टे, मेरी बेटी ही गलत है। अरे मैं तुम्हें ये सिखाया था कि अपने ससुराल में जाकर बड़ों से बदतमीजी करना। अगर तुम मैके में अपने माँ को छोड़ कर आई हो, तो ससुराल में तुम्हारे सास और ससुर तुम्हारे माँ बाप है। तुम ये क्यों बोल गई काजल? अरे मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए शर्म आ रही है कि ये मेरी बेटी है? ये संस्कार दिए मैंने तुझे कि तू इस तरह बदतमीजी करते फिर बड़ों से और अपनी सास से? तूने उसे नौकरी बना दिया। दमाजी, मुझे माफ कर दे, मैंने आपको गलत समझा। पर मुझे नहीं पता था यहाँ तो मेरी बेटी गलत है। इसने आपके साथ क्या क्या किया मुझे नहीं मालूम था। मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी। काजल, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम जाकर गांव से अपनी सास को मनाकर यहाँ लेकर आओ।
अरे जब तुमने देखा कि तुम्हारी माँ के साथ दमाची ने कितनी बदतमीजी की तो तुम्हें कितना बुरा लगा, तो तुमने सोचा है दमाची को कितना बुरा लगा होगा जब उनकी माँ के साथ तुमने ही सब कुछ किया, वो भी अपने दोस्त के सामने। तुमने अपनी सास को नुकरानी ही बना डाला। कुछ शर्म है बाकी थी कि नहीं? मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी। और राहुल तुम भी मुझे माफ कर दो, तुमने बिल्कुल ठीक तरीका चुना। मुझे मुझे वाकई इसी तरह समझाना चाहिए था। आज तुमने जब मेरी मम्मी की बेइज्जती की तो मुझे लगा कि बेइज्जती करना होता क्या है। मुझे एहसास हुआ कि कितना बुरा लगता है जब हम दूसरों की इंसल्ट करते हैं। मेरी जैसी को सबक सिखाने का बिल्कुल यही तरीका सही था। लेकिन राहुल मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मम्मी जी को मनाकर ले आऊंगी और आइंदा उनसे कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। बस एक बार मुझे माफ कर दो, मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। चलो शुक्र है काजल तुम्हें एहसास हुआ। मैं तुम्हारी मम्मी की बेइज्जती नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें बस उस दर्द से रोशनास करवाना चाहता था जो मुझे हुआ। मेरी मम्मी को हुआ। मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं तुम्हें और तरीके से समझा नहीं सकता था, इसलिए मुझे यही सही लगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा वाकया देखा है या आपके साथ ऐसा हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा।